नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है। मिशन बिहार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे आक्रामक प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पश्चिमी चंपारण से लेकर कोसी बेल्ट तक हर विधानसभा में बीजेपी के राष्ट्र दिग्गजों की तैनाती हो चुकी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और सबसे धाकड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी चुनाव में एंट्री हो चुकी है। आज सीएम योगी ने दानापुर और सहरसा में रैली कर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया। बिहार चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी को प्रचार की प्रमुख कमान सौंपी है और नतीजा यह है कि विपक्ष की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब मंच पर आते हैं तो उनका हर शब्द विपक्ष के लिए बिजली की तरह गिरता है। सटीक, तेज और असरदार। उनका अंदाज सादा है पर वार गहरा है। वो धर्म की बात भी करते हैं पर राष्ट्र के हित में। वो हिंदुत्व की बात भी करते हैं पर सबका विकास जोड़कर। हाँ, योगी की सभा होती है, वहां उत्साह दिखता नहीं, गूंजता है। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी एक झलक पाने आते हैं। उनके बोलने से पहले मंच शांत होता है और बोलने के बाद विपक्ष मौन हो जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर सीधा प्रहार करते हैं और जनता के सामने विकास, रोजगार और सुरक्षा का एजेंडा रखते हैं। और आज ये सब कुछ हुआ है। सीएम योगी ने बुर्का बनाम विकास का बिगुल फूंक दिया है और बिहार की राजनीति में सीएम योगी का असर साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो बिहार चुनाव में सीएम योगी की धाकड़ एंट्री, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंट्री मार ली है, 2 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। सीएम योगी के बिहार जाने से ये बिहार का चुनाव कितना बदलता नजर आ रहा है? देखिए, सीएम योगी, उनका गवर्नेंस का अपना एक मॉडल है। हाँ। और कोई भी क्रूशियल चीज होता है तो खास करके हिंदी हार्टलैंड, वैसे तो पूरे देश के अंदर, योगी आदित्यनाथ का कंपैरिजन लोग अलग अलग राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों से करते हैं। और जो आज योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, उन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा, फिजा बदल दी। गवर्नेंस का एक मॉडल जो योगी आदित्यनाथ ने क्रिएट किया है, उसको वो लोगों तक पहुंचाए। अब मुझे एक बात बताइए जी। मैं तो कई राज्यों में जाता हूं, पूछता हूं भाई कैसा मुख्यमंत्री होना, भाई योगी जैसा होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ के जैसा होना चाहिए। और जहां नहीं भी पहुंचते हैं, योगी आदित्यनाथ की धमक पहुंच जाती है। आज वो सहरसा में थे। सहरसा से सटा हुआ कोसी नदी है। कोसी नदी के इधर गौरा बोराम क्षेत्र है। वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सुजीत सिंह। नॉमिनेशन का काम था और जब वो टिकट लेकर के पटना से आए तो लोगों ने क्या किया मालूम है आपको? वो 5-5 जो जेसीबी जो है वो साथ में चल रहा। ये है कमाल योगी आदित्यनाथ का कि जेसीबी आ गया, बुलडोजर आ गया, बस लोगों के जहन में योगी आदित्यनाथ घूमने लगते हैं। नो डाउट अबाउट हिम कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे बड़े चुनाव कैंपेनर हैं। इलेक्शन कैंपेन, उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है, आपने बिल्कुल सही तरीके से उसे बताया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ही इज अ मास्टर क्राफ्ट्समैन। उनको अगर छोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी कोई राज्य में जो है वो चुनाव हारे ही ना। और पिछली बार भी हमने देखा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहां पे बीजेपी बहुत वीक रहती है, वहां पे सीएम योगी का रैली होता है और ऑटोमेटिक बीजेपी चुनाव जीत जाती है। देखिए, वो तो जलवा है इनका, वो लोगों का इतना प्यार है इनके लिए। कारण सबसे बड़ी चीज, दूध को दूध कहते हैं, पानी को पानी कहते हैं। ही कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड। हाँ। कोई लाग लपेट नहीं, क्लैरिटी इनके गवर्नेंस में। भाई आप ये बताइए, मुझे तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मीडिया में, दिल्ली में और वामपंथी संगठन में भी।
स्पेशली डिप्यूट किया गया, आजमगढ़ जाओ, अलीगढ़ जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, पता करो। योगी आदित्यनाथ के की योजनाओं में कहीं ऐसा तो नहीं मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है? यह समझिए कि यूपी में चलने वाले तमाम योजनाओं के ऊपर माइक्रोस्कोप लगा करके दिल्ली के पत्रकार गैंग जो है ना, कांग्रेसी इकोसिस्टम, वो छानबीन करता, कुछ मिलता ही नहीं है। कारण ये क्लैरिटी है। अब थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। भाई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्यों ये स्टार कैंपेनर है एंड ही इज द मास्टर क्राफ्ट्समैन। वो वहां गए, क्या क्या चल रहा था? आप 5 मुद्दे बताइए कि जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? SIR पूरी रैली कर ली, बेरोजगारी, वक्फ, फिर आपका इलेक्शन कमीशन और ये जो वोट चोरी और ये वो सारा एक नैरेटिव ये लोग क्रिएट कर रहे थे ना। अब इसको कहते हैं कि नहले पे दहला। क्यों योगी आदित्यनाथ की आज बात हो रही है? वो इसलिए हो रही कि वहां गए वो और उन्होंने सीधे दे मारा बुर्का वर्सेस विकास। ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव है। पहले दिन अभी देखिए सारे लोग अभी तो हाँ बहुत बयानबाजी हो रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि क्यों वहां गए हैं बिहार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो सब कुछ बदल दिया। यही तो होता है ना बड़े लीडर का काम, वो सब कुछ पलट देते हैं। हाँ। तो वो सब कुछ पलटा गया। भाई बुर्का का क्या मतलब है? बुर्का का मतलब बिल्कुल साफ है। और आपने इसको कहते हैं थाली में सजा करके योगी आदित्यनाथ को आपने मुद्दा दे दिया। क्या तो भाई किसने कहा था इलेक्शन कमीशन के बुर्का वाले चीजों के ऊपर आपको विरोध करने के लिए? आप फुटेज ले रहे थे, आपको लग रहा था कि बहुत तीर मार रहे हैं। तमाम तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स ये लोग कह रहे थे ये तो इलेक्शन कमीशन जो है मुसलमानों के खिलाफ है। भाई खिलाफ कैसे है? क्या आप चाहते हो कि छोटी छोटी बच्चियां वो किसी फर्जी नाम पे बुर्का पहन करके चला जाए, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो? इलेक्शन कमीशन ने सही कहा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ऐसा है कि हर जगह महिलाएं होंगी, पुलिस होंगी या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ भी आशा बहनें जो है वो सारी वो सब लोग होंगे और आधार कार्ड और बुर्का उठा करके चेहरा दिखा करके फिर वोट देने दिया जाएगा। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? आप लोगों ने इस देश को जो है यू हैव टेकन फॉर अ राइट। भाई आप एयरपोर्ट पे जाते हो, बुर्का नहीं दिखाते क्या? बुर्का उठाते नहीं हो? वहां पर चेकिंग नहीं होती? अजीब कहानी है। तो आपको जहां आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता है तो आपने विरोध करना शुरू कर दिया मुस्लिम वोटों के लिए। अच्छा तुम मुस्लिम वोटों के लिए तुम ये सारे प्रपंच करो और कोई आदमी आकर के वो खेल को उल्टा कर देता है तो आप जो कह रही है कि भाई रोना शुरू कर दिए सारे लोग। क्यों आए हैं बिहार? बिहार में क्यों आए? भाई क्यों नहीं आएंगे? बिहार क्यों नहीं आएंगे? और यूपी और बिहार का तो रिश्ता काफी गहरा रहा है, उसका जिक्र भी आज सीएम योगी। अरे भाई यूपी बिहार में कोई फर्क ही नहीं है। यूपी आप तो गोरखपुर से हैं जी। आप ये बताइए गोरखपुर में जो भाषा बोली जाती है और आपका जो ओरिजिनल जो है बिहार है गोपालगंज, कोई फर्क लैंग्वेज में फर्क है? भाई ये तो समझ में नहीं आता। योगी आदित्यनाथ भाई वो आएंगे और इसलिए जितना वो ज्यादा आएंगे और मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा उनका जो है पूरा प्लान, कैंपेन प्लान तैयार किया गया है। तो आप देखिए कि भाई एक दिन वो गए और कहानी जो है वो पलट गई। मैं बिहार के चैनलों को देख रहा था, वहां योगी योगी चल रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो क्यों परेशानी क्यों है। अभी इन लोगों का ना कैंडिडेट का पता है उसका भी जिक्र उन्होंने किया है कुछ छोड़ा नहीं आज आज वो भाई देखिए जो आदमी दिल से साफ, मस्तिष्क से क्लियर, एजेंडा, विचारधारा, सारी चीज जो क्लैरिटी होता है। भाई आप तेजस्वी यादव हो कि राहुल गांधी हो या कोई भी हो, वो क्या इनके योगी आदित्यनाथ के तेज से, उनके प्रताप से कोई आदमी 20 है क्या? देयर इज नो मैच। कोई मैच नहीं है। सब घुस गए थे अंदर। जब कोरोना हुआ था घर के अंदर छिपे पड़े हुए थे।
ही वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर जो हर जगह हर जिले में वो जा कर लोगों का जो है वो, तो ये तो कहानी है। तो योगी आदित्यनाथ ने आज जो है वो श्री गणेश कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, वो सहरसा गए थे, सहरसा के पास ही वहाँ पे जो है जानकी धाम भी बन रहा है शिवहर में, है ना। तो अयोध्या टू शिवहर जानकी माता के जन्मस्थान से लेके प्रभु श्री राम के जन्मस्थान को भी लिंकेज किया गया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंपेन है। लेकिन दुख की बात, मेरे लिए बड़ा दुख है कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल थका हारा सा दिख रहा है। चुनाव में थोड़ा सा कंपटीशन होता है तो मज़ा आता है। अब एक तरफ से जो है वो तमाम जो है एक से एक धनुर्धारी जो है वो इधर से बैटिंग करेंगे और उधर से पता ही नहीं है। बीच में मालूम चला अभी कोलंबिया से लौट करके आए राहुल गांधी और फिर कहीं मलेशिया भाग जाएं, वो क्या कहते हैं, वो ध्यान धरने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जो उसको कह सकते हैं कि श्री गणेश जो है वो बहुत बढ़िया हुआ। ये योगी आदित्यनाथ जितना ज़्यादा बिहार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उतना ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में योगी का असर नया नहीं है। 2019 और 2020 में भी उनकी रैलियों ने विपक्ष की रणनीति को तहस नहस कर दिया था। जहां योगी बोलते हैं वहां जनता का उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है। उनका हर शब्द जनता में जोश भर देता है, क्योंकि उनके भाषण से राजनीति नहीं, एक संकल्प भी होते हैं। आज योगी ने बिहार और उत्तर प्रदेश की साझा विरासत की भी बात की। कहा कि दोनों राज्यों की मिट्टी, संस्कृति और संघर्ष एक है। मतलब साफ है, सीएम योगी का असर बिहार चुनाव में साफ साफ देखा जा रहा है और सीएम योगी बिहार में एनडीए को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाने वाले हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।